मूवी के स्टार्टिंग में हम एक भयंकर डेमन को देखते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन चर्बिस को भगा रहा था। असल में वो लोग उस आसमान में द बुक ऑफ इशांडी को ढूंढ रहे थे। वो बुक एक मैजिकल बुक है। वहाँ पर अमेरिकन चर्बिस अपनी शक्तियों से पृथ्वी के किसी भी कोने में जा सकती थी। वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी शक्ति से उस डेमन को पकड़ लेता है, लेकिन वो जानता था कि वो अपनी शक्ति से ज्यादा देर तक इस डेमन को नहीं रोक पाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन चर्बिस की सारी शक्तियाँ छीन लेता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी और ने इन शक्तियों को छीन लिया तो वो पूरे डायमेंशंस को बर्बाद कर देगा। जब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन चर्बिस की शक्ति ले रहा था, तब उस टाइम उस डेमन का एक टेंटिकल डॉक्टर स्ट्रेंज के एक पैर में घुस जाता है। फिर वो डेमन डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करके उसे मार डालता है। ये देखकर अमेरिकन चर्बिस बहुत गुस्सा हो जाती है। वहाँ पर वो एक पोर्टल खोल देती है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का डेड बॉडी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिसे अमेरिकन चर्बिस ने खोला था। उस पोर्टल में साल 1616 चल रहा था। इसका मतलब यही था कि वहाँ तरह तरह के डायमेंशंस थे और उनमें बहुत सारे पृथ्वी थे और हर पृथ्वी के लोग अलग अलग तरह के दिखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की नींद टूट जाती है। असल में डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब अपने सपने में देख रहा था। उस टाइम साल 1616 चल रहा था। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक वेडिंग पार्टी में जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस ब्राइड से एक टाइम प्यार करता था। उस लड़की की आज किसी और के साथ शादी हो रही थी। फिर अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज को बाहर से कुछ आवाज आता है और वो बैल्कनी में चेक करने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि कोई इनविजिबल चीज एक बस को उठाकर उसे कुचलने में लगा हुआ है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने दूसरे रूप में आकर अपनी शक्तियों से उस इनविजिबल चीज को विजिबल करता है और तभी वो देखता है कि वो चीज एक डेमन है और वो एलियन की तरह दिखता है। वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने साथी के साथ मिलकर उस डेमन को मार डालता है। तभी वो वहाँ पर अमेरिकन चर्बिस को देखता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन चर्बिस से कहता है कि मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा है, और तब वो कहती है कि वो कोई सपना नहीं बल्कि एक रियल इंसिडेंट था। डॉक्टर स्ट्रेंज ये बात सुनकर कहता है कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। तब अमेरिकन चर्बिस उसे कहती है कि वो एक दूसरे डायमेंशन में अलग रूप में था और वो अब मर चुका है और अब वो यहाँ पर नहीं है। इसके बाद अमेरिकन चर्बिस डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात विश्वास कराने के लिए उसी जगह में लेकर जाती है जहाँ पैरेलल यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत हुई थी और उसकी डेड बॉडी वहीं पड़ी हुई थी। ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके साथी को इस बात पर विश्वास हो जाता है। फिर अमेरिकन चर्बिस कहती है कि वो डेमन मेरा शक्ति लेने के लिए आया था और मुझे पता है इसके पीछे जरूर कोई राज है। इसके बाद वो वांडा नाम की एक लड़की के पास जाता है, क्योंकि वांडा के पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स है। वांडा टेलीपैथी भी जानती थी, पर पिछले बार उसकी गलती से बहुत लोगों की जान चली गई थी। इसी वजह से उसने अपनी लाइफस्टाइल बदल ली थी। फिर स्ट्रेंज वांडा से कहता है कि मुझे हेल्प चाहिए। तब वांडा उससे पूछती है कि अमेरिकन चर्बिस कहाँ है। ये बात सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने उसे ये नाम बोला ही नहीं था। नेक्स्ट मोमेंट में वो जगह एक दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। वांडा का रूप भी चेंज हो जाता है और अब वो पिछले वाली वांडा नहीं थी जो उस एवेंजर टीम में थी। अब उसका नाम स्कारलेट विच था। असल में स्कारलेट विच ही वो इंसान थी जो अमेरिकन चर्बिस से उसकी शक्ति छीन लेना चाहती थी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वॉन्ग के पास जाकर कहता है कि वांडा चेंज हो गई है, वो अब स्कारलेट विच बन चुकी है और उसने डार्क होल की सारी शक्तियाँ अपने अंदर ले ली है। वो अमेरिकन चर्बिस की सारी पावर्स छीन लेना चाहती थी। वो अपने इल्यूजन से 2 बच्चे रेडी करती है। उनके पापा का नाम विजन था। वो उनके साथ बहुत अच्छे से रहती थी। वो अमेरिकन चर्बिस से उसकी सारी पावर्स लेकर दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट करके शांति से रहना चाहती थी। वॉन्ग, डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन चर्बिस बहुत अच्छे से समझ गए थे कि स्कारलेट विच अमेरिकन चर्बिस की पावर्स लेने के लिए बार बार आएगी, इसलिए वो लोग अपने साथियों को लेकर गार्ड हिसाब से एक प्रोटेक्शन वॉल बना लेते हैं। इसके बाद स्कारलेट विच वहाँ आ जाती है, पर वो उस प्रोटेक्शन वॉल को तोड़कर अंदर नहीं आ पाती है। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज की टीम के एक मेंबर के ब्रेन को काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से उसके ब्रेन को कंट्रोल में ले लेती है और प्रोटेक्शन वॉल के बाहर से उसे कंट्रोल करती है। वहाँ पर वो मेंबर स्कारलेट विच का उस प्रोटेक्शन वॉल को तोड़ने में हेल्प करता है और अगले पल वो प्रोटेक्शन वॉल टूट जाने से स्कारलेट विच सब पर अटैक करने लगती है। कोई भी उसके शक्तियों के सामने टिक नहीं पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कारलेट विच उस वॉल को भी तोड़ देती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने अमेरिकन चर्बिस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। वह अमेरिकन चर्बिस को ले जाने की कोशिश करती है। वहाँ पर अमेरिकन चर्बिस डर जाती है, जिस वजह से वहाँ पर और एक डायमेंशन का पोर्टल खुल जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन चर्बिस उसमें घुस जाते हैं। वो लोग दोनों बहुत सारी यूनिवर्स डायमेंशंस पार करके उस अर्थ में पहुंच जाते हैं जहाँ की टेक्नोलॉजीज बहुत ही एडवांस थी। इस अर्थ में साल 1838 चल रहा था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन चर्बिस से कहता है कि मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मेरा फ्रेंड वॉन्ग शायद किसी खतरे में है। ये सुनकर अमेरिकन चर्बिस उसे कहती है कि उससे पहले हमें कुछ खा लेना होगा, क्योंकि इस तरह का ट्रैवल करने से पहले हमारा पेट भारी रहना चाहिए।
इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन चर्बी से कहता है कि उस डायमेंशन में जो पहला डॉक्टर स्ट्रेंज मर गया था वो शायद बुक ऑफ इशांडी ढूंढने गया था और वो इस टाइम से बहुत पहले ही था। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि इस अर्थ में जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उसके पास वो बुक ऑफ इशांडी हो सकती है। फिर जब वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढना शुरू करते हैं वो लोग एक मार्बल में एक चीज लिखा हुआ देखते हैं। वहाँ लिखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज थैनस के साथ लड़ाई करके उसे मारकर खुद मारा गया था और वो इस अर्थ के लिए एक बहुत पावरफुल हीरो है। इसका मतलब यही था कि इस डायमेंशन में भी डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुका है। फिर वो लोग एक जगह में जाते हैं जहाँ उस अर्थ के डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके मेंबर्स की मुलाकात करने की एक मिस्टीरियस जगह थी। वहाँ पर मोरो नाम के एक आदमी के साथ उन दोनों की मुलाकात होती है और मोरो इस अर्थ के डॉक्टर स्ट्रेंज का दुश्मन था। पर हम जिस डॉक्टर स्ट्रेंज को देख रहे हैं उसकी मोरो के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। मोरो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा और इसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन चर्बिस को एक हॉल में लेकर आ जाता है। मोरो उनसे कहता है कि अर्थ 1606 में वांडा बिल्कुल बदल चुकी है। वो अब स्कारलेट विच बन चुकी है। वो अमेरिकन चर्बिस की पावर्स छीनकर अलग अलग डायमेंशंस में ट्रेवल करना चाहती है। वो जिस भी डायमेंशन में अपने बच्चों को ढूंढ पाएगी उन्हें लेकर वो अर्थ 1616 में चली जाएगी और मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। और इसी डार्क होल के थ्रू वांडा स्कारलेट विच बनी है। अब इन टीम के मेंबर्स को लगता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज जो दूसरे डायमेंशन से आया है वो भी इनके डायमेंशन के डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही खतरनाक होगा। वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि इस डायमेंशन के डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को हराने के लिए डार्क होल की सारी शक्तियां यूज कर ली थी। ये करके डॉक्टर स्ट्रेंज के माइंड में बुरी शक्तियां आ रही थी जिस वजह से हमने उसे मारना पड़ा। दूसरी तरफ हम 1616 के पृथ्वी में स्कारलेट विच को देखते हैं जो अपनी टेलीपैथी के हेल्प से दूसरे डायमेंशन की स्कारलेट विच को ढूंढ रही थी। वो खुद को स्कारलेट विच से कनेक्ट करेगी। ऐसा करके वो दूसरी वांडा को कंट्रोल कर पाएगी और वो उसके थ्रू अमेरिकन चर्बिस को ढूंढ पाएगी। लेकिन उसके इस प्लान को कैंसिल करने के लिए वहाँ पर हम ब्लैक पैंथर के एक साथी को देखते हैं। वो स्कारलेट विच के ऊपर अटैक करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। फिर वहाँ पर वो डार्क होल का बुक जल जाता है। इसके बाद स्कारलेट विच वोंग को मंत्र कहने के लिए कहती है पर वोंग कहता है कि वो नहीं जानता है। फिर वो वोंग के साथियों पर अटैक करने लगती है। फिर वोंग कहता है बहुत दूर पहाड़ों के बीच में एक टावर में वो मंत्र है और उसके हेल्प से डार्क होल के इस बुक को बनाया गया है। फिर वोंग ना चाहकर भी स्कारलेट विच को उस पहाड़ में ले जाता है और फिर स्कारलेट विच वहाँ से सारी शक्तियाँ ले लेती है। इसके हेल्प से वो दूसरे डायमेंशन की वांडा को खुद से कनेक्ट करती है और स्कारलेट विच जो भी करेगी अर्थ 838 की वांडा भी वही करेगी। फिर हम देखते हैं वांडा स्कारलेट विच की शक्तियों से उस जगह में चली जाती है जहां अमेरिकन चर्बिस थी। तभी उसे एलिमिनेटर टीम के मेंबर्स रोकने की कोशिश करते हैं पर स्कारलेट विच की पावर्स के सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद वांडा अमेरिकन चर्बिस को ढूंढना शुरू करती है। वहाँ पर अमेरिकन चर्बिस को बचाने के लिए क्रिस्टिन पार्मर थी। वांडा उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन तभी उसके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है। वो लोग भागना शुरू करते हैं और भागते वक्त उस जगह में पहुंच जाते हैं जहां बुक ऑफ इशांडी है और इस बुक से डार्क होल की शक्तियां खत्म की जा सकती हैं। उनके उस बुक के पास पहुंचने के पहले ही वांडा उस बुक को बर्बाद कर देती है। इसके बाद वो अमेरिकन चर्बिस को अपने कंट्रोल में ले लेती है और एक पोर्टल खोलती है। उस पोर्टल के अंदर वो क्रिस्टिन और डॉक्टर स्ट्रेंज को भेज देती है। वो उन्हें एक ऐसे पृथ्वी में भेजती है जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था और वहाँ पर एक ही आदमी बचा हुआ था, उस डायमेंशन का डॉक्टर स्ट्रेंज। वो इस पृथ्वी के थैनोस को डार्क होल की शक्तियों को यूज करके उसे मार डालता है और इसी पृथ्वी के लोगों को भी वही मार डालता है। अब इन दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच लड़ाई होती है और वहाँ पर अच्छा डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल के डॉक्टर स्ट्रेंज को मार डालता है और डार्क होल की सारी शक्तियों को यूज करके वो 1616 के डॉक्टर स्ट्रेंज जो मर चुका था उससे कनेक्ट करके उसे जिंदा कर देता है। इसके थ्रू वो उस पहाड़ में पहुंच जाता है जहाँ डार्क होल के मंत्र लिखे हुए थे और वहीं पर उसके फ्रेंड वोंग को स्कारलेट विच ने पकड़ के रखा था। वहाँ पर पहुँचना इतना ईजी नहीं था। वहाँ पर पहुँचने के पहले बहुत सारी चीजें उन्हें रोकती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें अपने कब्जे में ले लेता है और इसके हेल्प से वो उस जगह में पहुँच जाता है जहाँ स्कारलेट विच थी। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। स्कारलेट विच के पास बहुत तरह की शक्तियाँ थी जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज की शक्तियाँ कम पड़ रही थी और वो हार जाता है। उसके बाद अमेरिकन चर्बिस वहाँ पर आकर अपनी शक्ति से एक पोर्टल खोलती है और उसी पोर्टल में वो स्कारलेट विच को उस डायमेंशन में भेज देती है जहाँ उसका परिवार था, जहाँ वो बहुत टाइम से ही जाना चाहती थी। वो वहाँ पर वांडा को बेहोश कर देती है और दूसरी तरफ फेंक देती है। उसके बच्चे उसका ये रूप देखकर बहुत डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें मत मारना। तब वो कहती है कि मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ बल्कि ले जाने आई हूँ। वो दोनों बहुत डर रहे थे। ये देखकर वो बहुत उदास हो जाती है। वो समझ पाती है कि जिस वजह से उसने अपने बच्चों को पाने की कोशिश की है वो बिल्कुल गलत था। इसके बाद वो 1616 के डायमेंशन में वापस आ जाती है
और वहाँ पर सारे डार्क होल के टावर्स तोड़ देती है और फिर वो मर जाती है। इसके बाद अमेरिकन चेरबिस डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन को उस डायमेंशन में रहने के लिए चली जाती है और फिर उन्हें उनके उनके डायमेंशन में वापस भेज देती है और फिर ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।